रिसोर्सेज एक तो मेजर रोल प्ले करता है कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं उस सब्जेक्ट का। एंड उसके अलावा आई थिंक गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे टाइम एंड अगेन दे हैव हेल्प्ड मी अबाउट टॉपिक्स व्हिच आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और गूगल, चैट जीपीटी वगैरह, एआई वगैरह का इस्तेमाल। मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज करा है हर स्टेज पे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी मैंने चैट जीपीटी बहुत यूज। कितना फायदा मिला? बेसिक बुक्स इज द की टू क्लियर प्रीलिम्स। और अपने रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए। ऐसा नहीं कि आप आज एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ रहे हैं, कल कुछ और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई है, तो वीडियो में मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे, किस तरह का इंटरव्यू था, किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी वगैरह थी और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू ठीक हुआ। मतलब यू कांट टेल ना ऐसे कि कैसा हुआ है कैसा नहीं। इट इज अप टू द पैनल कि उन्हें कैसा लगा है, बट आई हैव गिवन माय बेस्ट आई थिंक। ओके मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हिमानी चान है, मैं गुरुग्राम हरियाणा से हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था एंड माय फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, पहला इंटरव्यू है। ओके मैम, और मेंस इससे पहले आपने मेंस दिया या मेंस भी? हाँ, मैंने मेंस पहले 4 बार दिया है। ओके, 4 बार मेंस दिए हैं। ओके मैम, तो किस सवाल से शुरुआत हुई इंटरव्यू की? मुझे राज शुक्ला सर का बोर्ड मिला था और इंट्रोडक्शन वगैरह तो एज सच उन्होंने कुछ नहीं लिया था जो हम यूजुअली मॉक इंटरव्यूज में देखते हैं। उन्होंने डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट H1B वीजा की, उसमें उसके बारे में मेरी क्या राय है, क्या वो थ्रेट हो सकता है हमारे लिए। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था। ओके मैम, आगे सवाल पूछो उससे पहले मुझे आप अपना ऑप्शनल और बता दीजिए पहले। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही है जूलॉजी। अच्छा ठीक है। ओके, तो मैम इसके अलावा ऑप्शनल से कोई सवाल थे? ऑप्शनल से मुझसे सवाल कुछ नहीं पूछा गया, बस मुझे पूछा गया कि मैंने जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्यों चुना, क्योंकि बहुत ही अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट है, बहुत ही कम लोग इसको ले रहे हैं। और मैं भेड़ चाल की तरह मैंने बाकी सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है, जो बोलते हैं यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, जो कि बच्चे यूजुअली ऑप्शनल को चेंज कर देते ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज थे and I had a good grip over my subject, इसलिए I chose zoology as my optional। ओके मैम, एक तो आपने बता दिया कि रिसोर्सेज थे आपके पास में आपके ऑप्शनल चूज करने के लिए। इसके अलावा और जो बच्चे ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं उनको क्या किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? रिसोर्सेज एक तो मेजर रोल प्ले करता है कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं उस सब्जेक्ट का। एंड उसके अलावा आई थिंक गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे टाइम एंड अगेन दे हैव हेल्प्ड मी अबाउट टॉपिक्स व्हिच आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और जिसमें मैं थोड़ा वीक थी। तो आई थिंक रिसोर्सेज एंड गाइडेंस आर इम्पोर्टेंट। ये इसके अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल था यहाँ पर इंटरव्यू में? हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मेरे डैफ में रतलाम और गुरुग्राम मेंशन्ड है। और उसके बारे में डिस्कशन होते हुए मैंने इंदौर का एक आंसर में कोट किया था इंदौर को। तो मुझसे पूछा गया था कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट द क्लीनलीनेस मॉडल ऑफ इंदौर इन गुरुग्राम। ओके, इस सब के अलावा कितने सवालों में आपको सॉरी बोलना पड़ा या नहीं बोलना पड़ा? आई थिंक मुझे 2-3 क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा। मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड अ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें मैं ऑन द स्पॉट वो सोच नहीं पाई और मैंने उस चीज के लिए सॉरी बोल दिया कि मुझे नहीं आता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती? सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अ ह्यूमन नेचर, सबको सब कुछ चीजें नहीं आ सकती। एंड द बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे ये क्यों नहीं आता, या फिर उनके फेस पे ऐसा कुछ एक्सप्रेशंस नहीं थे कि ओ तुम्हें ये चीज नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं था। द बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल और सॉरी बोलने में इतना कुछ आप गुनाह नहीं कर रहे हो। जी मैम, मॉक इंटरव्यूज आपने दिए होंगे, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको यहाँ पर, रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में? मॉक इंटरव्यूज मैंने टोटल 8 दिए। आई वोंट टेक द नेम्स ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट आई थिंक मॉक में तो मुझे बहुत ही ग्रिल किया गया था। मुझे तो स्पेशली फर्स्ट मॉक के बाद इतना रुला दिया था। आई थॉट कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मॉक्स में आपको डराते हैं। द मॉक का बोर्ड इज वेरी ग्रिलिंग, ठीक है, हर चीज में आपको ग्रिल करता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो बोर्ड इज वेरी फ्रेंडली, अच्छे से बात करते हैं और तो मतलब मॉक को देख करके जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, इसको सीरियसली उनकी तरह नहीं लेना चाहिए, मतलब जैसे वो मॉक कर। बिल्कुल नहीं। ये जो एक्चुअल इंटरव्यू है, ये ट्रस्ट में मुझे भी पहले यही फील होता था कि नहीं होगा, बोर्ड कैसा होगा एक्चुअल इंटरव्यू का, बट एक्चुअल इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू से बहुत डिफरेंट होता है। थोड़ा सा मैम अपनी स्ट्रेटजी और बताइए, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, बच्चे जो आ रहे हैं, आप क्योंकि आपने चौथा मेंस आप जैसा बता रही हैं, तो किस तरह से आपकी जो प्रीलिम्स क्रैक करने किया जाए, क्या रणनीति उनको यहाँ पर अपनी मतलब बनानी चाहिए?
बेसिक बुक्स इज द की टू क्लियर प्रीलिम्स। और अपने रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए। ऐसा नहीं कि आप आज एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ रहे हैं, कल कुछ और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर थरो रहिए कि बस मुझे यहाँ से रिसोर्सेज पे डेविएट नहीं होना है। जस्ट स्टिक टू योर रिसोर्सेज एंड यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। आपने मैम बेसिक का आपने जिक्र किया, तो बेसिक के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, एनसीईआरटीज वगैरह के बारे में। क्या एनसीईआरटीज रिलीवेंट हैं अभी भी रिलीवेंट है? मैंने एनसीईआरटी 11-12 की पढ़ी थी, पर मैंने पढ़ के शायद नहीं, मैंने रिवाइज नहीं किया उन्हें। मैंने जो बाकी बेसिक बुक्स है वो की। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हो तो आप कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। इट इज फाइन इफ यू आर नॉट रीडिंग एनसीईआरटी। बाकी बेसिक बुक आपने कहा कि तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा, और क्या क्या रिसोर्सेज थे आपके, और दूसरी बेसिक बुक कौन कौन सी थी? रिसोर्सेज में बेसिक बुक के अलावा आई थिंक मॉक्स लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कम से कम 70 मॉक्स दिए हैं प्रीलिम्स के हर बार। तो और ऐसा नहीं है कि वो मॉक्स दिया और भूल गए, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। और PYQs, आई थिंक PYQs आर द की टू क्लियर प्रीलिम्स। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन समझना है आपको, यूपीएससी जो ऑप्शंस दे रही है कि वो इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन क्यों आया है, तो उसके पीछे भी यूपीएससी का लॉजिक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शंस हैं और उसका आंसर ठीक है, पर आपको बाकी 3 ऑप्शंस भी स्टडी कर रहे हैं कि ये क्यों है और क्या रिलेशन है। क्या उनके नोट्स बना लेनी चाहिए? मैंने ऐसे नोट्स नहीं बनाए हैं, बट मुझे ऐसा था कि अगर ये क्वेश्चन मैं विद टाइम एंड अगेन भूल रही हूँ तो मैं एक छोटी सी जगह पे उसको लिख लेती थी। एज सच मैंने स्पेसिफिक हर उस चीज के नोट्स नहीं बनाए। गूगल, चैट जीपीटी वगैरह, AI वगैरह का इस्तेमाल? मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज करा है हर स्टेज पे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी मैंने चैट जीपीटी बहुत यूज। कितना फायदा मिला? काफी फायदा मिला। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि कैसे होगा, क्या समझ नहीं आ रहा, तो चैट जीपीटी वाज द वन डेस्टिनेशन जहाँ पे रेडीमेड आंसर मिल जाते थे। और फिर ऐसा नहीं है कि उसको रटना है, वो समझना है ऐसा क्यों है। उस तरह उनको जो आंसर चैट जीपीटी दे रहा है, अब तो डीप सीक भी आ गया है, तो क्या उनको नोट्स बना लेने चाहिए, लिख लेना चाहिए उनको एक जगह? हाँ, मैं उसको प्रिंट आउट करवा लेती थी जो क्वेश्चंस ऐसा मुझे लगता था कि ये रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने खुद से नोट्स नहीं बनाए। ओके मैम, लास्ट में थोड़ा सा आंसर राइटिंग और मेंस के और जरा स्ट्रेटजी बताइए, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। हाँ, मेंस के लिए आई थिंक आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आंसर राइटिंग में मैंने किसी कोचिंग का फॉलो नहीं करा था। मैंने मेंस के लिए भी PYQs की आंसर राइटिंग की थी। आई थिंक मेरे पास कंटेंट था, मेरी हैंड राइटिंग स्पीड भी अच्छी थी, बट ये था कि एक बार मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ तो मुझे प्रेशर मेन एग्जाम में नहीं आएगा। क्या हैंड राइटिंग रोल प्ले करती है थोड़ा बहुत? फास्ट हैंड राइटिंग, स्पीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो ब्यूटिफिकेशन पे आप जाओगे तो आई थिंक इट डजंट प्ले अ मच रोल। आंसर्स में क्या मैप्स वगैरह, डायग्राम वगैरह, ये सभी मैंने काफी यूज करे थे, मैप्स एंड डायग्राम्स, टू मेक माय आंसर लुक मोर प्रोमिनेंट टू द चेकर। ऐसे इथिक्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी आपकी कोई अलग से? ऐसा तो कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी, बस यही था कि एग्जाम्पल्स कोट करो एथिक्स में, वो इट मेक्स अ डिफरेंस। ओके सर, हो गया जी। मैम लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका, जो 2025 में स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहूंगी, बी काम, बी कंपोज्ड, और प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर। तो बस चिल तो नहीं बोलूंगी, बट काम रहिए, PYQs कीजिए, मॉक्स लगाइए एंड हो जाएगा प्रीलिम्स। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।